क्या अपने काम को ईमानदारी से करना अपने मौत के वारंट पर साइन करने जैसा है? एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसने जिंदगी भर सिर्फ ईमानदारी करी। उसकी एक छोटी सी बहन थी जिससे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसके माँ बाप जो कि उसके लिए भगवान थे, और उसका काम यानी कि उसकी वर्दी उसके लिए उसकी जान से भी ज्यादा प्रिय थे। लेकिन एक ऐसी औंसे की रात आती है कि जिसने उसके हंसते खेलते घर को शमशान के सन्नाटे में बदल दिया, और पूरी दुनिया जो कि हमेशा उसके साथ होती थी आज उसके खिलाफ है। तो क्या उसकी इस जंग में वो जीत पाएगा, या कोई आएगा और उसका साथ देगा? अगर आपको इस ईमानदार ऑफिसर सूरज की कहानी सुननी है तो आपको ये मूवी जरूर देखनी पड़ेगी। गढ़वाली सिनेमा की एक ऐसी मूवी जिसने सबको बता दिया कि एक टाइम पर उत्तराखंड में शराब का किस तरीके से कारोबार फैल रहा था। एक ऐसी मूवी जो कि एक्शन पैक है और जिसमें आपको ऐसे ऐसे सीन दिखेंगे जो कि हमें बॉलीवुड में दिखा करते हैं, जो कि आज के सिनेमा से कहीं ना कहीं थोड़े से थोड़े दूर है। तो जी हाँ, मैं आज बात करने जा रहा हूँ औसी की रात की। ये मूवी शायद आपने जरूर देखी होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो आपको ये जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि हमारे गढ़वाली सिनेमा की वेरिएशंस कितनी है, हमारी सिनेमा की लिमिट्स कितनी है। उस टाइम पे जिस टाइम पर ज्यादा चीजें हमारे पास होती नहीं थी, जिस टाइम पे बड़ी बड़ी रील्स हुआ करती थी, उस टाइम पे भी इन लोगों ने ऐसी चीज बना के दी है कि यार जरूर जाके आपको देखनी चाहिए यूट्यूब पर। तो कहानी शुरू होती है पुलिस स्टेशन के लॉकअप से, जहां पर एक इंसान को एक पुलिस ऑफिसर बड़ी ही बेरहमी से मार रहा है। ये पुलिस ऑफिसर होता है भाई इस स्टोरी का विलन, जो कि भाई इसने अपना कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से निभाया है। मुझे तो बॉलीवुड की मूवीज की याद आ गई इस कैरेक्टर को देख के भाई। तो ये पुलिस ऑफिसर जो भंडारी है, नेगेटिव कैरेक्टर है, ये इस लड़के को बहुत जोरों से मार रहा है, बहुत उड़ाई कर रहा है, और इसके पीछे लगा हुआ है कि मान कि तूने गुनाह किया है। लेकिन ये लड़का बिल्कुल भी नहीं मानता कि इसने गुनाह किया है। तो ये लड़का है सूरज, जो कि हमारी पिक्चर का हीरो है, और ये भंडारी इसको बहुत मार रहा है, लेकिन ये बंदा अपनी बातों से टस से मस नहीं होता भाई। और तभी भंडारी को सडनली एक कॉल आता है, और भंडारी कॉल पिक करने बाहर जाता है, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल फोन तो थे नहीं जो कि फोन से निकालेगा और हेलो हाई हो जाएगा। तो बाहर जाता है भाई और फोन उठाता है, फोन पे बात करता है, और भंडारी को सडनली उधर से शायद कोई मैसेज आता है और भंडारी वहां से चला जाता है। अब पीछे से सूरज चिल्लाता है कि अगर तुझे मुझे रोकना है तो मुझे मार दे, मुझे खत्म कर दे, क्योंकि अगर तूने मुझे खत्म नहीं किया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो भाई हम ये सोचते हैं कि यार ये इंसान कौन है जो कि पुलिस ऑफिसर को इतने धौंस दे रहा है। तो तभी वहां पे एक और पुलिस ऑफिसर आता है, और वो जब उस लड़के को देखता है तो वो उसको देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि सूरज तूने ये क्या किया, तू यहाँ कैसे? तो वो उसको भाई सीधे उतारता है, मतलब उसके हाथ उत बांधे हुए रहते हैं भंडारी ने, तो वो सब कुछ निकालता है, हाथ उत खोलता है, बैठाता है उसको। सूरज से पूछता है कि भाई ये एक्चुअली हुआ क्या है, तू यहाँ पे कैसे है भाई, क्या हो गया, तू तो पुलिस ऑफिसर था भाई, कि क्या हो गया? तो भाई सूरज उसको बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब यहाँ से स्टोरी चली जाती है पास्ट में। तो जब पास्ट में हम लोग जाकर देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये लड़का जो यहाँ पे इतनी मार खा रहा था, ये लड़का तो एक रेपुटेटेड पुलिस ऑफिसर निकलता है, एक स्टाइलिश पुलिस ऑफिसर निकलता है, हमारे पहाड़ का एक बढ़िया प्राउड इंस्पेक्टर निकलता है भाई, कि जिसके नाम से ना सारे क्रिमिनल्स थर थर कांपते थे। क्योंकि ये बंदा एक ऐसा बंदा था कि जो कि ना रिश्वत लेता था ना रिश्वत लेने देता था भाई। इसका परिवार था और बहुत ही प्यारा परिवार था। माँ बाप थे, एक प्यारी सी बहन थी जो कि इससे बहुत प्यार करती थी, और ये भी अपनी बहन से बहुत सारा प्यार करता था। तो हमें वहां पर एक सीन दिखाया जाता है कि आज रक्षाबंधन है और सूरज बहन से राखी बंधवाने आया है, लेकिन सडनली सूरज को कॉल आता है और सूरज निकल पड़ता है। उसकी बहन कहती है कि यार ये क्या है, क्या राखी है, तुम फिर भी जा रहे हो? तो वो कहता है कि बहन ये राखी हम पुलिस इंस्पेक्टर्स के लिए नहीं होती है, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हमारा राष्ट्र आता है, हमारा देश आता है, और मैं तो फिर भी छोटा ही हूँ। तुम उन पुलिस ऑफिसर्स, तुम उन आर्मी ऑफिसर्स के बारे में सोचो जो बेचारे अपने घर वालों को भी सालों साल नहीं मिल पाते और वहाँ बॉर्डर पर रहकर पूरे देश की रक्षा करते हैं। तो उसकी बहन कहती है ठीक है भैया आप जाइए। तो सूरज वहां से जाता है और सूरज एक क्रिमिनल को पकड़ता है भाई, जो कि अवैध शराब को लेकर जा रहा था। तो सूरज भाई एक्शन पैक है यार ये सीन। मुझे इस सीन को देख के बड़ा मजा आ गया कि हमारे सिनेमा में इस तरीके के सीन हुआ करते थे उस टाइम पे। भाई चलती गाड़ी में बंदा गाड़ी के ऊपर चढ़ गया, और ऊपर चढ़ के बिल्कुल एक्शन पैक भाई ड्राइवर के पास आके उसका डोर खोल के भाई उसको पकड़ के नीचे फेंक दिया भाई बंदे ने इंस्पेक्टर सूरज ने। और उसके बाद उसको मारते मारते भाई कहाँ लेके गया है पता है? एरोप्लेन के पास भाई, मतलब
पहाड़ी सिनेमा में एरोप्लेन, मैं तो बहुत शॉक्ड हो गया कि एरोप्लेन कहाँ से आ गया भाई यहाँ पे। मैं बॉलीवुड देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ मैं भाई, आई एम सो शॉक्ड यार। और मतलब एरोप्लेन के पास ले जाकर हाईवे पे उसको ढंग से पेला मारा विलन को, और तभी एरोप्लेन से एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, जो कि है पत्रकार इस पिक्चर में। अब वो आके जैसे ही सूरज को देखती है तो भाई उनके दिल में कुछ धक धक करने लगता है, क्योंकि हमारा सूरज डैशिंग स्मार्ट पुलिस ऑफिसर पुलिस की वर्दी में किसी को पेल रहा है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी का दिल तो जाएगा ही हमारे हीरो पे। तो वो आती है और फोटोज क्लिक करती है और कहती है कि भाई वाह, आप तो बहुत ही खतरनाक हैं, बहुत ही स्टाइलिश हैं। तो पुलिस ऑफिसर सूरज कहता है कि आप कौन है, तो वो कहती है कि मैं पत्रकार हूँ भाई। तो वो कहता है कि इट्स ओके, ठीक है, और वो अपने गुंडे को लेकर चला जाता है। तो पुलिस वो भाई पत्रकार सोचने में लग जाती है कि भाई कौन बंदा था इतना स्टाइलिश जिसने भाव भी नहीं दिया और चला गया यहाँ से। उसके बाद भाई हमें नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि जो सूरज है वो उस क्रिमिनल को ले आ चुका है लॉकअप में और उसकी धुलाई कर रहा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कहाँ पे, एक इंसान पे जो कि स्विमिंग पूल में डुबकी लगा रहा है और डुबकी लगाते लगाते बाहर आ रहा है भाई। मतलब स्विमिंग पूल हमारी मूवीज में, उस टाइम की मूवीज में भाई यार ये तो मेरे ऊपर ऊपर जा रही थी भाई ये बातें, ये कुछ कुछ सीन्स ना बड़े ही सॉलिड लिए यार इन लोगों ने। स्विमिंग पूल से जब एक बंदा बाहर आता है तो वहां गैस करो कौन दिखता है, वही भंडारी, हमारा इंस्पेक्टर, हमारा नेगेटिव कैरेक्टर। वो जो बंदा स्विमिंग पूल से डाइव करके निकलता है ना, वो बंदा उसको झाड़ रहा है। और ये है यहाँ पर हमारी कहानी का विलन। तो भाई ये बंदा उसको डांट रहा होता है कि हमारे शराब का ट्रक कैसे पकड़ा गया भाई, अब कैसे होगा, तेरे चक्कर तेरे को साले हम खिला रहे हैं पिला रहे हैं और ये हमारा ट्रक कैसे पकड़ा गया। तो वो कहता है भाई ये सूरज है, यही सबसे बड़ी हेडेक है भाई हमारी, यही इसी ने पकड़वाया भाई, अब कुछ करो, मैं भी क्या करूं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई इसको ना रैप्टा दे देता है ये गुंडा भाई, दे रैपिड भाई साहब। मतलब सीन बड़ा सॉलिड था, मजा आ रहा था देख के, आप भी देखना मजा आएगा सीन को देख के। तो यहाँ से हमें पता चलता है भाई कि ये बंदा विलन है और जो भंडारी है वो इसके साथ मिला हुआ है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कहाँ पर, जो हमारी हीरोइन थी ना पत्रकार, वो घर में आती है और वो भी कहाँ, इसी विलन के घर पे। और तब जाके हमें पता चलता है कि वो इसकी बहन है भाई, और जो ये विलन है इसके जो पापा हैं वो मंत्री हैं। तो हमें कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में लग जाता है कि ये भी इसके साथ मिला होगा, लेकिन अभी तक उसकी जो हरकतें थी वो लग नहीं रही थी कि विलन वाली है उसके पापा की। तो यहाँ पे जब हीरोइन आती तो वो सबसे गले वले मिलती है और हीरोइन उनके सामने उस सीन को डिस्क्राइब करती है कि आज मैंने क्या देखा, एरोप्लेन के सामने एक बंदा धो धो के मार रहा था भाई। तो वो दोनों के दोनों सॉफ्ट एक दूसरे पे देखने में लग जाता है कि भाई ये क्या हो गया, ये तो अपराधी दारू का ट्रक जो पकड़ा गया उसी का बंदा है ना ये। तो वो अपनी बहन के सामने अजीब सा रिएक्शन है, हाँ हाँ चल गुड, बढ़िया बढ़िया, तू जा जा, तू थक गई होगी भाई, तो जा, तू अंदर जा। तो भाई ऐसा फनी सीन भी था ना, मतलब रिएक्शंस अच्छे थे भाई उन लोगों के यहाँ पे भी। तो भाई उसके बाद हमें पता चल जाता है कि जो विलन है ये विलन की बहन है पत्रकार, और यहाँ पे जो ये मंत्री जी हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका भी हाथ है इस चीज में कि जो दारू की जो ये चल रहा है ना ये खनन, तो इसमें कहीं ना कहीं इनका भी हाथ है। और जो अवैध शराब चल रही है, धंधाबाजी चल रही है, ये सब इसमें इनका हाथ है भाई। तो यहाँ से स्टोरी फिर हम देखते हैं कि जो हमारा भंडारी है भाई, भंडारी आता है भाई विलन के पास और कहता है कि भाई देखो वो सूरज तो भाई उसको पेल पेल के ना उसका तेल निकाल देगा, आप एक काम करो उस बंदे को वहां से निकाल दो, क्योंकि उसी में हम सबकी भलाई है। विलन का दिमाग सरक जाता है एक्चुअली, विलन कहता है साला ये कैसे यार, ये कौन है साला, ये अपने वो समझ क्या रहा है ये सूरज। तो भाई वो एक काम करते हैं कि जो ड्राइवर था ना उसको वहां से निकलवा देते हैं बेल दे के भाई। अब जैसे उसको बेल देती है तो उसके बाद वो तो चला जाता है वहां से। तो सूरज को एक कॉल आता है सडनली कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, आपको यहाँ पे आना है जल्द से जल्द। और उसके बाद वो फोन कट जाता है। सूरज शॉक्ड कि भाई क्या हो गया। तो सूरज भाग के जाता है, देखता है जैसे ऑन द स्पॉट पे एक कार पड़ी रहती है ऑल्टो उस टाइम की, तो उसके सारे डोर्स खुले रहते हैं। सूरज शॉक्ड हो जाता है, यार लग तो नहीं रहा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन कौन है जिसने किया है। तो देखते हैं दूर पे जाके एक लड़की गिरी हुई रहती है, जो जैसे उसके पास जाता है वो, तो पता चलता है यहाँ पे जो यहाँ पे सॉन्ग शुरू हो गया भाई। तो मतलब हीरोइन ने हीरो को बुलाया था, तो ये रोमांटिक सीन था इन दोनों का। यहाँ से इन दोनों के बीच लव लपाटा चालू हो जाता है। और उसके बाद हमें एक सीन दिखता है कि जहाँ पे सूरज विलन के साथ मतलब बहुत सारे कामों में रोकथामी करने लग जाता है और विलन का हेडेक बनने लग जाता है। तो भाई ये जो विलन है ये एक प्लान बनाता है। अब वो प्लान क्या था कि औंसी की रात, ठीक है, औंसी की रात हमारी पिक्चर का टाइटल भी है। और शायद आप लोगों को पता नहीं है, जिस दिन दिवाली होती है उससे पहले कहा जाता है कि बहुत काली रात होती है, जिसकी वजह से ही लोग दिए जलाते हैं और हमारे पहाड़ में इसको औंसी की रात कहा जाता है। तो भाई
आज औसे की रात है, तो दिन में जो हमारा हीरो है ना, उसकी बहन जा रही है जंगल में घास काटने। तो घास काट रही है और उसकी दोस्त उसे कह रही है कि आज जल्दी से जल्दी हमें काम करना है भाई, हमें यहाँ से निकलना है, बिकॉज आज औसे की रात भी है और भाई सीन खराब हो सकता है, तो हमें जल्द से जल्द निकलना है। तो दोनों अपना घास घूस उठाती हैं। मतलब हमारे पहाड़ में लड़कियां घास घूस लेके जाती है, बड़ा बड़ा भारा बंधन भाई तुम तो सी भारा उठानन अपड़ा अपड़ा और चल जनन। तो रास्ते में उनको दिखता है एक ट्रक, तो वो सोचते हैं ट्रक से लिफ्ट ली जाए, क्योंकि हमारा टाइम भी बचेगा और गांव तक जाने में हमारा वक्त बच जाएगा, तो हम घर में जाके और काम जल्दी कर लेंगे। तो भाई वो जाते हैं वहां से और उस ट्रक से लिफ्ट लेते हैं और वो ट्रक जाता है सीधे सामने और वहां पे एक रेड कलर की कार रुक जाती है। वही ऑल्टो, जो ऑल्टो हमारी हीरोइन की थी, वो ऑल्टो वहां पे रुक जाती है। तो मैं भी सोचता था ये ऑल्टो यहाँ पे कैसे रुकी, लेकिन तब जाके पता चलता है उसके अंदर से उसका भाई निकलता है भाई, जो विलन था। तो वो उसको कहता है ट्रक ड्राइवर को कि इनका ट्रक मोड़ सीधे जंगल में, इन दोनों को जंगल में लेके चल। और वो उनको जंगल में लेके जाते हैं और वो आखिरकार उन दोनों को पकड़ता है और कहता है कि तू उसी सूरज की बहन है ना, जिसने मेरे को इतना परेशान किया है, जिसने ये सब किया है मेरे साथ। और उसके बाद वो साला उसके साथ क्या करता है क्या नहीं करता है, वो बच जाती है, जिंदा रहती है, सूरज उसको बचाने आता है, क्या होता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको अगर ये मूवी देखनी है तो आप जाइए और यूट्यूब पे आपको इस मूवी का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया मूवी है, एक्शन पैक मूवी है, औसी की रात। मैं इस मूवी को बहुत ही इंजॉयमेंट में मैंने इसे देखा है यार। छोटी मोटी गलतियां हैं मूवी में, लेकिन मैं सबको नजरअंदाज करने वाला हूँ क्योंकि मुझे बड़ी ही मजा आया भाई। मुझे तो ऐसा लगा थोड़ा थोड़ा मैं बॉलीवुड की मूवी देख रहा हूँ यार, मतलब बहुत ही मजा आया मुझे। मैं इस मूवी को रिव्यू करने वाला हूं, तो मुझे डायलॉग्स वगैरह बहुत बेहतर लगे। सॉन्ग्स वगैरह मैंने ज्यादा सुने नहीं, क्योंकि मैंने जो मूवी देखी है उसमें ज्यादा सॉन्ग्स थे नहीं, क्योंकि वो यूट्यूब पे थी। और सॉन्ग्स भी इसके अच्छे हैं मूवी के। और बात करूं मैं तो कलर ग्रेडिंग की यार, तो कलर ग्रेडिंग भी अच्छी करी है इन लोगों ने। मतलब फ्रेम्स बहुत प्यारे लिए हैं, मुझे अच्छे लगे फ्रेम्स वगैरह। थोड़े बहुत कुछ कुछ डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा कुछ कमी लगी है, लेकिन ज्यादा तो मैं यही कहूँ कि बहुत ही बेहतर मूवी है भाई। मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि उस टाइम में इतना काम कर रहे हैं लोग, तो मैं तो बड़ा खुश हुआ भाई इस मूवी को देख के। मैं चाहता हूँ आप भी इस मूवी को देखें और यूट्यूब पे मूवी का आपको लिंक मिल जाएगा, औसे की रात। इसे मैं रिव्यू करूँ तो मैं इसको देना चाहता हूँ 4 स्टार्स, क्योंकि मुझे मूवी बड़ी पसंद आई यार, और मैं चाहता हूँ आप भी इसको जाके देखें। तो जाएं और मूवी को देखें, वक्त मत करो बर्बाद, कुछ करो यार, जाओ।